कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम लोग खान सर की बुक का एनालिसिस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो खान सर की उस बुक की एनालिसिस हम लोग केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना केमिस्ट्री की शुरुआत की जाए। हाउ विल वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री का अध्ययन शुरू कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एकदम जड़ से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन इसकी है, द स्टडी ऑफ मैटर आर कॉल्ड केमिस्ट्री, पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। नाउ विल बी क्वेश्चन इज राइज, सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, व्हाट डू यू मीन बाई दिस मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ का मतलब या द्रव्य का मतलब क्या होता है। तो अब जब हम इसके बारे में चेक करेंगे तो इसके बारे में चेक करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम लोग मैटर जो होता है, यानी मैटर जो होता है, मैटर के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है भैया। मैटर को हम द्रव्य भी बोल सकते हैं या पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि किसी भी चीज़ को हम चेक कैसे करें, क्या मैटर है ये कि नहीं, ठीक है। तो मैटर को चेक करने के लिए 2-4-5 पॉइंट होते हैं, बस 2-4-5 पॉइंट। पहला चीज़ तो ये होना चाहिए भैया, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। दूसरा हैविंग मास, हैविंग मास। तीसरा हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। चौथा एंड वी कैन फील दैट, एंड वी कैन फील दैट। इसका मतलब क्या होगा भैया, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है हर वह चीज़ जो स्थान घेरती हो, जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो। हैविंग मास, जिसमें द्रव्यमान होता हो, मतलब कुछ ना कुछ भार होता हो। जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण का गुण पाया जाता हो। सर ये क्या है जड़त्व आघूर्ण का गुण? न्यूटन ने अपना नियम दिया था। जड़त्व आघूर्ण का गुण होता क्या है भैया, इसको समझिए आप। जड़त्व आघूर्ण का गुण कोई भी वस्तु या तो विरामावस्था में हो या गतीय अवस्था में हो, ठीक है। अगर उस पर बाह्य बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन, जैसे अभी ये परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का नियम, गुण। तो अब देखो भैया ये क्या है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, अभी ये क्या है, विरामावस्था में है, मतलब स्टेबल स्टेट में है, ठीक है। अब जब भी विरामावस्था में है तो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाह्य बल हम लगाएंगे, इसके बाहर से बल लगाएंगे, ठीक है। तो अब जब बाह्य बल इस पर लगाएंगे तो इस पर क्या हो गया, चेंजेस आया इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये जो परिवर्तन हुआ यही प्रॉपर्टी, मतलब इस मार्कर के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जब इस पर बाह्य बल लगता है तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें जड़त्व आघूर्ण का गुण पाया जाएगा। दूसरी डेफिनेशन में वही क्या कहते हैं, विरामावस्था या गति अवस्था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप रोड पर चल रहे हो, पीछे से आया कोई टक्कर मार दिया, आप उड़ जाओगे ना। तो आप गति अवस्था में थे लेकिन फिर भी आपकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या कहलाया, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का गुण। दैट इज क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तीसरा चीज, एंड वी कैन फील दैट, वी कैन फील दैट, जिसे हम महसूस कर सकते हो। महसूस करने के तमाम तरीके हैं, सुन के, छू के, देख के, एहसास करके, ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास करके, किसी भी प्रकार से आप महसूस कर सकते हो किसी चीज़ को। तो आइए चेक करते हैं क्या मैटर क्या होता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, किसकी भैया, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण। अब एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ऐसे सबसे पहले तो हम इस मार्कर को चेक करते हैं। सर ये बार बार एग्जाम्पल आप मार्कर का ही हर चीज़ में, यार पास होता है, लेने में आसान होता है इसलिए लेते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम मार्कर का, ठीक है। मार्कर को चेक करते हैं क्या ये मैटर है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, ये मैटर है कि नहीं, चेक करना है इसको, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, वह चीज़ जिसमें स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरती हो। तो क्या इस मार्कर को आप किसी टेबल पे रखोगे, किसी जगह पे रखोगे तो स्थान घेरेगा, घेरेगा सर। तो इसका मतलब ये क्या है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज़, हैविंग मास, इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ इसका भार होगा ना। हाँ सर ये तो है, तो मतलब इसमें मास भी है, बहुत से। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हमारा। अब तीसरा पॉइंट सर, ये बताओ सर, क्या इसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वही जड़त्व आघूर्ण का गुण, क्या अगर ये स्टेबल अवस्था में है, इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, ये हो गया।
तो इसका मतलब ये जड़त्व आघूर्ण का गुण भी इसमें पाया जाएगा। सर तीसरी अवस्था भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है। सर चौथी अवस्था, एंड वी कैन फील दैट, क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लिख के, छू के, देख के अनुभव कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये चौथी अवस्था भी इसमें एग्जिस्ट कर दी है। तो इसका मतलब ये मार्कर है। मार्कर क्या है? मैटर है, पदार्थ है या द्रव्य है। अब दूसरी चीज़, जैसे मैं अपने आप को चेक करता हूँ तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं मैं स्थान घेरता हूँ। ज़मीन पर खड़ा हूँ तो स्थान घेरा हूँ, चारपाई पर लेट जाऊँगा तो स्थान घेरूँगा कि नहीं घेरूँगा? कहीं स्टेशन पे लेट गया तो वहाँ भी स्थान घेरूंगा। तो इसका मतलब मैं अगर खड़ा भी हूँ तो स्थान घेर रहा हूँ, तो मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, मैं स्थान को घेर रहा हूँ, जगह मेरे द्वारा कब्जा में रखी गई है। हैविंग मास, मेरा द्रव्यमान होगा, मेरा कुछ ना कुछ वेट होगा। जी हाँ सर, सही बात है, दूसरा भी पॉइंट क्लियर। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, मान लो मेरे अंदर वो दोनों गुण पाए जाएंगे, या तो मैं गति अवस्था में हूँ या स्टेबल अवस्था में हूँ, लेकिन बाह्य बल लगेगा तो परिवर्तन जरूर आएगा मेरी वर्तमान अवस्था में। जैसे मैं खड़ा हूँ, अब खड़ा हूँ, कोई आया पीछे से धक्का दिया तो मैं गिर पड़ा। अब अगर मैं चल रहा हूँ तो भी कोई पीछे से कार टक्कर मारेगी तो भी मैं गिर पड़ूंगा, उड़ जाऊंगा। तो इसका मतलब मेरी अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो मतलब मेरे अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण का नियम पाया जाएगा। ठीक है भैया, जड़त्व का गुण भी पाएगा। तीसरा पॉइंट भी मेरे अंदर क्लियर एग्जिस्ट करता है, मौजूद करता है। एंड वी कैन फील दैट, मुझे भी महसूस किया जा सकता है। तो जब मुझे भी महसूस किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या है भैया? कि हम भी मैटर हैं, हम भी पदार्थ हैं, हम भी द्रव्य हैं। सर इस बोर्ड की बात करते हैं, क्या ये बोर्ड मैटर है या द्रव्य है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये मैटर है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। इस बोर्ड को जब आप कहीं रखोगे, जैसे दीवार पे ये रखा है, तो इसके द्वारा जगह घेरी गई है, ऑक्यूपाई स्पेस है, इसके द्वारा स्थान घेरा गया है कि नहीं घेरा गया है? बोर्ड के द्वारा घेरा गया है, सही है, ठीक है, स्थान घेरा गया, बहुत सुंदर बात। हैविंग मास, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान वेट होगा ना मालूम इस बोर्ड का। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर। सर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, अभी बोर्ड यहाँ पे है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है? जड़त्व आघूर्ण का गुण। तो इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब यही होता है कि कोई भी अवस्था में उसके किसी भी पदार्थ की गतिमान या विरामा अवस्था में बाह्य बल लगा के उसके अवस्था में परिवर्तन करना ही जड़त्व आघूर्ण का गुण कहलाता है। तो ये अगर बोर्ड अभी यहाँ है, इस पर बाह्य बल लगा के इसको खसकाओगे तो आगे बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी जड़त्व आघूर्ण का गुण पाया जाएगा। तो अब जड़त्व आघूर्ण का गुण इसमें भी पाया गया, तीसरा पॉइंट भी क्लियर। एंड वी कैन फील दैट, इसे हम छू के भी महसूस कर सकते हैं, देख के भी महसूस कर सकते हैं, तो हम इसे चारों तरफ से महसूस कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? मैटर है। चारों पॉइंट अगर क्लियर हो गए तो दैट इज मैटर, ये भी मैटर है। अरे सर, तो इसका मतलब यही लिए किताबों में लिखा होता है हमारा संपूर्ण विश्व द्रव्य या पदार्थ से बना है। हर चीज़ जिसको तुम उठाओगे उसी में मैटर होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हवा, गैस मैटर है क्या? है भैया, बिल्कुल है। अगर मैटर नहीं है तो जब आप बैलून्स लेते हो उसको क्या करते हो? हवा, उसके अंदर एयर भरते हो ना। जब आप एयर फिल करते हो, भरते हो, तो क्यों फूलती है कि नहीं फूलती है? तो एयर जाती है, जब जगह घेरती है तभी तो उस बैलून्स का आकार, शेप चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। और उस एयर का कुछ ना कुछ तो वेट जरूर होता है गुरु, वेट तो बढ़ेगा, चाहे थोड़ा सा ही बढ़े। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बिल्कुल होता है। अगर आप इधर से बैलून्स को पुश करोगे तो आगे की तरफ शेप ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब बाह्य बल लगाने पर उसकी भी अवस्था में परिवर्तन, उस गैस की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब तीसरी चीज़। चौथी चीज़, अगर आप बैलून्स को खोल दोगे तो गैस आपके मुंह पे आने लगेगी, तो आप महसूस कर सकते हो आसानी से कि हाँ गैस आ रही है। तो ये चारों पॉइंट जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब गैस भी क्या है? मैटर है। दैट इज़ क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड आप क्वेश्चन कमेंट करिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए कमेंट और शेयर